CA फाइनल, डायरेक्ट टैक्स, चैप्टर 5, IFOS, इलास्ट्रेशन 3। ठीक है, अब इसका हम लोग इलास्ट्रेशन 3 करने वाला है। तो देखो मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ क्या बोला है। देखो, ए डीलर इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़। एक डीलर था, वो शेयर्स में काम करता था। रिसीव द फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम हिज फ्रेंड बी। वो एक डीलर है आपका ए, उसको बी से अपना फ्रेंड से कोई चीज़ मिला, विदाउट कंसिडरेशन, फ्री में मिला। तो पहला तो क्या मिला, कैश गिफ्ट ऑफ 75,000 ऑन हिज एनिवर्सरी। उसको उसका एनिवर्सरी में कैश गिफ्ट मिला है, कितना का, 75,000 का। तो क्या होगा ये, देखो कोई भी अमाउंट 50,000 से हम लोग को यदि बड़ा मिलता है, ठीक है, जो 50,000 से बड़ा मिल गया तो वो क्या होगा, टैक्सेबल। वो मैं एक्सप्लेन करूँगा पूरे के जब। फिर क्या बोला है, बुलियन फॉर द फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 ऑन इस बर्थडे में कुछ भी मिलो टैक्सेबल होता है। ठीक है, और ऊपर से ये 50 का ऊपर भी है। उसका बाद क्या बोला है, ए प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद 1 जुलाई 2023 को द स्टाम्प वैल्यू 5 लाख था। डेट, मिस्टर बी परचेज द लैंड ऑन 2009 को वो परचेज किया रहा, उसको 5 लाख का वो उसको दे दिया है, तो 5 लाख पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब उसका बाद क्या बोला, देखो अभी इसमें कैलकुलेट करने क्या बोला है, कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस्टर ए चार्जेबल अंडर द हेड IFOS और कैपिटल गेन। मतलब इसमें कैपिटल गेन का भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग IFOS का निकालते हैं। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, पहला क्या, देखो नंबर 1, कैश गिफ्ट 75,000 का टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल कितना, 75,000, क्योंकि अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 इस टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर। ठीक है, ये आपका टैक्सेबल हो जाता है। नंबर 2 क्या था पॉइंट, देखो बुलियन फेयर मार्केट वैल्यू 60,000 ऑन हिज बर्थडे। सिंस बुलियन इंक्लूड इन द डेफिनेशन, प्रॉपर्टी का डेफिनेशन 7-8 जो चीज़ था ना, वो 7-8 चीज़ ही आपका टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन में आता है, और वो और सेम एक्सीड्स कितना का ये वैल्यू 50,000 का बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। टैक्सेबल कितना है, 60,000, ये भी टैक्सेबल का। ठीक है, नंबर 3, अभी तक कैपिटल गेन आया नहीं है। नंबर 3 क्या था, प्लॉट ऑफ लैंड मिला उसको 5 लाख का, तो पूरा 5 लाख का 5 लाख विदाउट कंसिडरेशन टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56। ठीक है, कितना है, 5 लाख का पूरा टैक्सेबल। हाँ, अब देखो उसका बाद का क्वेश्चन क्या बोला है, ए जो था ना वो परचेज किया फ्रॉम हिज फ्रेंड सी से। अब बी का काम ख़त्म, अब सी का आ गया। वो सी से परचेज किया, हुई द डीलर इन शेयर्स, 1,000 शेयर परचेज किया ऑफ एक्स लिमिटेड 400 में। वो डीलर से परचेज किया है। सी एक डीलर है, शेयर्स में काम करता है, वो एक डीलर है। और ए भी तो एक शेयर्स का ही डीलर है, ए भी तो शेयर्स में ही काम कर रहा है। देखो पहला लाइन में क्या लिखा हुआ है, मिस्टर ए इज़ ए डीलर इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़। तो क्या बोला, द फेयर मार्केट वैल्यू 600 था ऑन द डेट ए सोल्ड दिस शेयर्स ऑन 23 जून। वो 23 जून को भेजे, उससे मतलब नहीं है, हमने वो कीना और बेचा उसमें बता रहा है। तो देखो ये कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। वो जो डिफरेंस कितना का आ रहा है, कितना था, 1,000 टू शेयर लिया रहा 400 का भाव पे, 1,000 शेयर था, 600 का नियम से होना चाहिए था, लेकिन वो लिया कितना, 400 में, 400। तो डिफरेंस कितना आया, 2 लाख। 2 लाख का डिफरेंस, ये टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल। क्यों नॉट टैक्सेबल होगा, देखो डिफरेंस ऑफ 2 लाख इन द वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड परचेज फ्रॉम सी इज ए डीलर इन शेयर्स, नॉट टैक्सेबल, क्योंकि वो स्टॉक इन ट्रेड है, उसका लॉस में चला जाएगा, वो लॉस प्रॉफिट में चला जाएगा, लेकिन टैक्सेबल नहीं होगा। सिंस मिस्टर ए इज अ डीलर इन शेयर्स, इट हैज़ बीन मैंशन दैट द शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली सोल्ड इन द बिजनेस ऑफ, मतलब बिजनेस का कोर्स में बेचा, तो उसका इसमें टैक्सेबल नहीं होगा वो। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। उसका बाद देखो, उसका बाद क्या दिया, देखो ये अच्छा पॉइंट है,
फर्दर ऑन 1 नवंबर 2023 मिस्टर ए जो था ना वो एक पोजीशन लिया, क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी का, जिसको 2 साल पहले वो बुक किया रहा, बुकड बाय हिम 2 years बैक, 20 लाख में बुक किया रहा, ठीक है। द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन 1 नवंबर, जिस दिन आज जब लिया वो, तब उसका दाम कितना था, 32 लाख था स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। एंड ऑन द डेट ऑफ बुकिंग, बुकिंग का डेट में 23 लाख था, लेकिन वो बुक किया रहा 20 लाख में। देखो बुकिंग का डेट में जब वो 2 साल पहले किया था तब उसका दाम था 23 स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, और लेकिन वो बुक किया रहा 20 लाख में। उसका क्या बोला, वो एडवांस में एक अकाउंट पे ही चेक दिया रहा, ठीक है। अकाउंट पे ही चेक देने का मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ में। देखो नंबर 4 तो हो गया। अब नंबर 5 क्या है, देखो ये क्या होगा, द डिफरेंस। इन दो में डिफरेंस कितना है, देखो हम लोग को कौन कौन सा अमाउंट लेना है। एक तो 20 लाख लेना है, क्योंकि उस दिन वो अकाउंट पे ही चेक दे दिया रहा है, एडवांस डाउन पेमेंट दे दिया रहा है ना, अकाउंट पे ही चेक 1 लाख का। हाँ, और आपका कब का लेना है, आज का दिन का, जो उस दिन जो स्टाम्प वैल्यू चल रहा था। आज का हम लोग का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से मतलब नहीं है, क्योंकि उस दिन वो डाउन पेमेंट दे चुका रहा। तो देखो इसमें क्या होता है, द डिफरेंस अमाउंट, हम लोग को डिफरेंस अमाउंट लेना पड़ेगा, कितना है, 23 लाख माइनस 20 लाख, 3 लाख जो डिफरेंस अकाउंट अमाउंट होगा ना वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये क्यों होगा, देखो एक तो ये जो 23 लाख है ना, तुम्हारा 23 लाख क्या है, सॉरी, हाँ ये जो 23 लाख है ये क्या है, 23 लाख जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ में, देखो 23 लाख माइनस 20 लाख, 20 लाख में तो बुकिंग किया रहा, लेकिन उसमें स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना था, 23 लाख। हम लोग अकाउंट पे ही चेक दे दिया, इसलिए हम लोग 23 लाख लिया यहाँ में, नहीं तो हम लोग को 32 लाख लेना पड़ता, ठीक है। तो देखो 3 लाख जो डिफरेंस वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रेटर देन 50,000 है एंड एक्सीड्स 110, मतलब 110% ऑफ कंसिडरेशन। समझ में आ रहा है, विच एवर इज हायर। तो यहाँ में क्या दिखा है, दोनों से जो हायर है हम लोग वो लेता है, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 110%, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको समझ में थोड़ा दिक्कत होगा समझने में। 20 लाख का 110% कितना होगा, 22 लाख। क्या ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 22 लाख से ऊपर है, हाँ है। तो हम लोग को ये वाला आपका लगाना पड़ेगा पूरा, ये जो प्रोविज़न है ये पूरा लगेगा। तो इससे तो पूरा डिफरेंस अमाउंट आपको टैक्सेबल हो जाएगा। यदि 50,000 और आपका 10% ऑफ द कंसिडरेशन, द हायर ऑफ 50,000 एंड 10% ऑफ द कंसिडरेशन, वो देखना पड़ता है। तो यहाँ 3 लाख हम लोग को टैक्सेबल हो जाएगा। टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना का 935,000, ठीक है। टैक्सेबल IFOS। अब आ गया उसका बाद नेक्स्ट पॉइंट, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बोला हम लोग को, कम, हाँ ये लास्ट पॉइंट। ऑन 1 मार्च 2024 ही सोल्ड द प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद में एक लैंड था जो वो 7 लाख में बेच दिया। कितना कितना में रहा, कितना में कितना था, फरीदाबाद, हाँ ये देखो 5 लाख का जो लैंड मिला था ना फोकट का उसको, वो तो 5 लाख तो टैक्सेबल हो गया। तो अब हम लोग क्या लेगा, देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, चलो इसको कैपिटल गेन ही लिख लेते हैं, कैपिटल गेन, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, तुम्हारा सेल कंसिडरेशन कितना, 7 लाख में बेचा। परचेज, परचेज तो किया नहीं था, उसको फ्री मिला था, तुम बोलेगा तो पूरा यहाँ पे कितना लें, 0, नहीं 0 नहीं लेना है, क्योंकि 5 लाख ऑलरेडी उसका हाथ में टैक्सेबल हो चुका था, हो गया रहा ना। तो हम लोग क्या करेगा, जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू था उसी को डीम्ड परचेज प्राइस मान लेगा, किसको, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका हाथ में टैक्सेबल हो गया रहा। अगर वो टैक्सेबल नहीं होता तब जाके हम लोग इधर पूरा 0 ले सकता रहा, तो 7 लाख का पूरा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता। लेकिन वो अभी 5 लाख का माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 5 लाख पे ऑलरेडी वो टैक्स दे चुका रहा। तो 2 लाख क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों आया, देखो वो थोड़ा सा पीरियड के लिए ही रखा रहा, उसको मिला कब था, 1 जुलाई 2023, और बेचा कब, 1 मार्च 2024। वो मतलब 1 साल भी नहीं रखा,
लैंड को उसका पहले बेच दिया। हाँ, हम लोग यदि इसका 5 लाख टैक्सेबल नहीं करता तो तब हम लोग ये 2009 वाला डेट मानता, क्योंकि वो उसका वैल्यू जीरो होता। तब हम लोग शुरू से लेता तो वो 2009 का वैल्यू डेट ही मानता, लेकिन यहाँ पे हम लोग डेट कौन सा मानेगा, आपका 2023 वाला ही डेट मानेगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल की एक तो आपको देख लो, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स छोटा होगा क्या, हाँ ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ये वाला, और ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितना टाइम इसको समझाने के लिए चाहिए उससे मैंने डबल लगाया है, क्या ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। अगर यदि आपको ये कैपिटल गेन वाला ये नंबर 5 वाला में कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं इसका पूरा प्रोविज़न अलग से समझा के आपको बता दूंगा कि प्रोविज़न होता क्या है। ठीक है, थैंक यू।